नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और मैं हूं नव्या। आज चैत्र मास की चतुर्थ तिथि है और आज मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे माता कुष्मांडा के बारे में। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सूर्य के संपूर्ण तेज को धारण करने वाली मां कुष्मांडा अपने भक्तों को निरोगी काया और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती है। नवरात्र के चौथे दिन मां की आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम आपको माता कुष्मांडा की महिमा, उनकी उत्पत्ति और उनके आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले चमत्कारी फलों के बारे में विस्तार से बताएंगे। माता कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब संसार का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। आइए जानते हैं माता के दिव्य स्वरूप और उनकी पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। मां कुष्मांडा आदि शक्ति का चौथा स्वरूप है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, वाड़, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माता अपने एक हाथ में सिद्धि और निधि प्रदान करने वाला अभय मुद्रा रखती हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब ये ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब मां आदिशक्ति से देवी का एक स्वरूप उत्पन्न हुआ। मां का ये स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान था। उस समय उस स्वरूप के मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और इससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता होने के कारण मां के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्य को अपना वास स्थान बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल मां कुष्मांडा ही इतनी शक्तिवान है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। मां कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर इसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती हैं और सौर मंडल का संचालन करती हैं। अगर आप माता कुष्मांडा की कृपा पाना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है महत्वपूर्ण, और कैसे की जाती है माता की पूजा और पूजा की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के लिए प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ की पूजा हमेशा स्वच्छता और शुद्धता के साथ करें। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। माता को तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज अर्पित ना करें। व्रत रखने वालों को दिन भर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। माता को समर्पित भोग में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता की पूजा के लिए माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें और उन्हें हलवे का भोग लगाएं, क्योंकि हलवा माता को अत्यंत प्रिय होता है। माँ की प्रतिमा पर जल एवं गंगा जल से अभिषेक करें। सिंदूर, अक्षत, फूल, धूप और दीप अर्पित करें। माता को ताजा फल और हलवा पूरी का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माता की कृपा से भक्तों को कई चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। माता को प्रसन्न करने से क्या क्या फल मिल सकते हैं, हम आपको बताते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इसलिए इनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद अनासय ही प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है।
और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। माता को कुष्टमांडा नाम का एक सफेद फल अर्पित किया जाता है। इनकी उपासना से साधकों को सिद्धियों और निधियों में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माता के आशीर्वाद से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं, उन्हें विशेष रूप से माता की उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि में मां की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मां कुष्टमांडा के पूजन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। उनके समस्त शोक दूर होते हैं और वे आयु और यश से नवरात्र आते ही हर भक्त के मन में देवी के दिव्य स्वरूपों के दर्शन की लालसा जाग उठती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे माता के मंदिर के बारे में जहां एक पिंडी से निरंतर पानी रिसता रहता है और जिसे पीकर भक्त अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के घाटमपुर में स्थित मां कुष्टमांडा देवी मंदिर की। कहा जाता है कि यहाँ माँ की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर के पीछे छिपी रहस्यमयी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एक ग्वाली ने कैसे खोजी थी इस पवित्र पिंडी की सच्चाई? आखिर यहाँ का तालाब कभी क्यों नहीं सूखता? और सबसे बड़ा सवाल, इस पिंडी से बहने वाला जल आखिर आता कहाँ से है? हम आपको बताएंगे इस अनोखे मंदिर से जुड़ी वो रहस्यमयी बातें जिन पर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। तो आइए जानते हैं कुष्टमांडा देवी के इस अलौकिक मंदिर की पूरी कहानी। भारत के कोने कोने में मां दुर्गा की मंदिर स्थापित है, जो अपनी चमत्कारों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। माता दुर्गा को 9 स्वरूपों में पूजा जाता है। इन स्वरूपों के प्राचीन मंदिर भारत की कई जगह स्थापित हैं। इन्हीं मंदिरों में से माता दुर्गा की चौथे स्वरूप कुष्टमांडा देवी का मंदिर है। ये मंदिर अपने आप पर अनोखा है, क्योंकि इस मंदिर में स्थापित
पिंड से पानी रिसता है, जिसे पीने से कई तरह की बीमारियां सही हो जाती हैं। इस मंदिर में नवरात्र में उत्सव मनाए जाते हैं। साथ ही अष्टमी के दिन धूमधाम से मां तालाब में दीपदान किया जाता है। आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये पानी निकलता कहां से है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर घाटमपुर कस्बे में मां के चौथे स्वरूप मां कुष्टमांडा देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर मां की लेटी हुई प्रतिमा है, जो कि एक पिंडी के रूप में है। इस पिंडी से हमेशा पानी रिसता रहता है। माना जाता है कि यहाँ पर आने पर मां सभी की हर मनोकामना पूर्ण करती है। इस मंदिर के पास ही एक तालाब बना हुआ है जो कभी भी नहीं सूखता, जो कि आज भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। इस मंदिर के परिसर में मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही हर देवी देवता के छोटे मंदिर बने हुए हैं। माना यह भी जाता है कि मां कुष्टमांडा की पूजा करने के लिए इन मंदिरों के दर्शन करना चाहिए। इस मंदिर में नवरात्र के समय मेला भी लगता है, जिसके कारण मां के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मंदिर बना कैसे और क्या है इसकी पूरी कहानी। कहा जाता है कि शिवपुराण के अनुसार माना जाता है कि भगवान शंकर की पत्नी सती के मायके में उनके पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया गया था। माता सती भगवान शंकर की मर्जी के खिलाफ उस यज्ञ में शामिल हो गईं। माता सती के पिता दक्ष ने भगवान शंकर को भला बुरा कहा था, जिससे आक्रोशित होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी कारण भगवान शंकर को इतना क्रोध आया कि उनके शरीर को लेकर पूरी दुनिया में भ्रमण करने लगे। जिनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को 51 भागों में काट दिया, जो कि 51 शक्तिपीठ कहलाए। इन्हीं में से माना जाता है कि माता सती की कमर के नीचे का ये भाग यहाँ पर गिरा, जिसके कारण इसका नाम कुष्टमांडा पड़ा। इस मंदिर को लेकर दूसरी मान्यता है, जो कि मंदिर परिसर में लगी हुई है। इसके अनुसार मां कुष्टमांडा की पिंडी की प्राचीनता की गणना करना मुश्किल है, लेकिन पहले घाटमपुर क्षेत्र कभी घनघोर जंगल था। उस दौरान एक कुड़ाहा नाम का ग्वाला गाय चराने आता था। उसकी एक गाय चरते चरते इसी स्थान में आकर पिंडी के पास पूरा दूध गिरा देती थी। जब कुड़ाहा शाम को घर जाता तो उसकी गाय दूध नहीं देती थी। एक दिन कुड़ाहा ने गाय का पीछा किया तो उसने सारा माजरा देखा। ये देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय स्थान पर गया और वहां की सफाई की तो मां कुष्टमांडा की मूर्ति दिखाई दी। काफी खोदने के बाद मूर्ति का अंत ना मिला तो उसने उस स्थान पर चबूतरा बनवा दिया और लोग उस जगह को कुड़हा देवी नाम से कहने लगे। पिंडी से निकलने वाले पानी को लोग माता का प्रसाद मानकर पीने लगे। एक दिन किसी के सपने में मां ने आकर कहा कि मैं कुष्टमांडा हूँ, जिसके कारण उनका नाम कुड़हा और कुष्टमांडा दोनों नाम से जाना जाने लगा।
नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अगर आप भी माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके बताए मार्ग पर चलें, सच्चे मन से उनकी उपासना करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर करें। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।